हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं डी डे के बारे में। आपने थंबनेल में देखा होगा, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड क्या है, डी डे क्या है। बात करेंगे इन सभी विषयों पे और जानेंगे कि क्यों आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले कि मैं इस विषय पे आगे चलूं, मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQ में 10 जून से P2I के नए फाउंडेशन बैचेस शुरू हैं। P2I के नए फाउंडेशन बैचेस शुरू हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों भाषाओं के बैचेस शुरू हैं। आप जिस में भी कंफर्टेबल हो, जिस भी बैच में जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी हिंदी में शुरू हो रहा है, यानी भूगोल। इंग्लिश में पॉलिटी और इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं, VIKASLIV, तो आपको ये P2I बैच मात्र 27,999 रुपए में मिलेगा। इसके तमाम फीचर्स जानने के लिए आप studiiq.com विजिट कर सकते हैं। देखिए, 10 जून को ये बैच शुरू हो रहा है, तो देर नहीं करना है आपको। studiiq.com विजिट करके आप P2I हमारे हिंदी के बैच या इंग्लिश के बैच या इंग्लिश के बैच की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक रहे बैचेस की बात, तो देखिए, आपको 18 किताबों का सेट आपके घर मिलेगा। आपको किताबों के लिए इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं। सारी किताबें जो जरूरी हैं प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के लिए, वो आपको मिल जाएंगी। SIP हो, MRP हो, IGP हो, ये सारे प्रोग्राम फ्री मिलते हैं। फ्री में मिलती है आपको टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की और मेंस की। साथ में मिलता है गाइडेंस 1000+ लाइव लेक्चर्स का, जिनको अनलिमिटेड बार आप देख सुन सकते हैं। मिलेगी आपको मेंटरशिप, जो आपके 1 साल का जो करिकुलम रहेगा उसको देखते हुए, आपके डैफ यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हुए, IGP यानी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपको देंगे 300 से ज्यादा प्रश्न, जहां पे आप तैयारी करके अपने इंटरव्यू को भी सकुशल पूरा कर सकते हैं। बाकी मॉक इंटरव्यूज तो रहेंगे ही। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत देर मत कीजिए, आप studiiq.com विजिट करके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। मैं एक बार और बताते चलूं कि हिंदी साहित्य का नया बैच भी 17 जून से शुरू है, यानी प्रीलिम्स जब खत्म होगा उसके अगले दिन से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू है, जो हमारा बैच 2 है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी भी studiiq.com विजिट करके हमारे ऑप्शनल कोर्सेज में हिंदी लिटरेचर से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। आते हैं वापस, मेरे पीछे आप एक सीन देख रहे हैं, ठीक है। यह सीन है 6 जून 1944 का, जब जो मित्र देश थे, वर्ल्ड वॉर 2 का सीन है। अभी मैं बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 2 क्या, मित्र देश क्या और ध्रुवी देश क्या, ठीक है। मित्र देश की सेनाओं ने अब तक के इतिहास का सबसे, जिसे कहते हैं, विध्वंसक समुद्री हमला किया और नाज़ी जर्मनी के पतन की नींव रखी। क्या है कहानी? इस पे आने से पहले थोड़ा सा हम विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर की, ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर की, तो जो प्रथम जो विश्व युद्ध था 1914 के अराउंड जो शुरू हुआ, वो जब खत्म हुआ उसके बाद हमने तमाम संधियां देखी, ILO जैसे संगठन देखे, तथापि विश्व में एक स्थिरता भी देखने को मिली। लेकिन फिर जब अमेरिका में हमने मंदी देखी और उसके बाद नाज़ी जर्मनी और इटली को आगे बढ़ते देखा और उनके इरादे देखे, तो एक चीज क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। बात है 1 सितंबर 1939 की, जब जो नाज़ी जर्मनी था उसने पोलैंड पे कब्जा कर लिया। और पोलैंड पे कब्जा कर लेने के बाद से जो विश्व युद्ध द्वितीय शुरू हुआ, वो 2 सितंबर 1945 तब तक चलता रहा, जब तक विश्व में तमाम देशों, लगभग 70 से ज्यादा देश इसमें शामिल थे, ने अपने सैनिकों को नहीं खो दिया। बड़े स्तर पे जान माल की जो हानि थी वो हमें देखने को मिली। लेकिन इसके पीछे जो शुरुआत है, उस शुरुआत को हमने यहां पे समझा कि जब पोलैंड पे नाज़ी जर्मनी ने हमला किया। आप विश्व युद्ध को ऐतिहासिक नजरों से जरूर देखिएगा, आपके सिलेबस पे भी है, डिटेल में जाके वहां पढ़िएगा। हम इसका एक, जिसे कहते हैं ना कि एक आउटड्रॉ कर रहे हैं इस मॉडल को, आप उसको देखिए, समझिए, क्योंकि मुद्दा हमारा डी डे का है, तो वहां पे आना है हमें, ठीक है। तो जब यहां पे जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, तो फ्रांस ने
जर्मनी पे हमला बोलने की बात की और यूके और उसके साथी यूरोपीय देशों ने उसका अनुमोदन किया और यहां से शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने में एकदम से सभी देश आमने सामने आ गए। देखिए, मैं पहले तो बता दूं कि ये किन दो ग्रुप्स के बीच में हुआ। एक थे एलाइज, ठीक है, मित्र देश, ठीक है, और दूसरे थे एक्सिस पावर्स यानी कि ध्रुवीय देश, ठीक है। बात की जाए अगर एलाइज की, तो एलाइज में कौन था? यूएसए जो बाद में जुड़ा, ठीक है, यूके, ठीक है, उसके अलावा रशिया, जो बड़े देश थे, बिग फोर जो थे, रशिया एंड चाइना। अगर आप देखें जो आपका जो वीटो वाला जो वीटो के 5 देश, उसमें से 4 देश तो इधर मित्र देश में एलाइज में थे। ध्रुवीय देश की बात कर ली जाए तो यहां पे थी जर्मनी, यहां पे था जर्मनी, नाजी जर्मनी जो लीड कर रहा था, यहां पे थी इटली, और हमने देखा था यहां पे जापान को। और 1946 से पहले जापान का जो रूप हमने देखा, वो कई बार जो लोग जापान की शांति की बात करते हैं वो शायद नहीं पचा पाते। खैर, तो जब जर्मनी ने अटैक किया, पोलैंड पे कब्जा किया, तो यहां पे जो फ्रांस है, जिसको यूके का सपोर्ट था, वो उस पर हमला कर देता है और यहां से ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो शुरू होता है। बाकी वर्ल्ड वॉर और भारत की क्या कहानी है, इसको हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर किया हुआ है। फिर आप एक तिथि आती है जब ऐसा लग रहा था कि जापान किसी प्रकार के पीस टॉक के द्वारा अमेरिका के साथ हाथ बढ़ाना चाह रहा है, ऐसा लग रहा था। तब हमें एक घटना देखने को मिलती है पर्ल हार्बर की, और वहां से अमेरिका जो इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि उसके पहले वो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वहां से जब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो वो तब तक इन्वॉल्व रहता है जब तक ये मित्र देश जीत नहीं जाते हैं। मित्र देश जीत नहीं जाते हैं। तो 70 से ज्यादा देशों की सेनाओं ने भाग लिया इस वर्ल्ड वॉर में, और 1945 तक लगभग 6 साल ये विश्व युद्ध चला। लेकिन इस विश्व युद्ध की एक बहुत प्रमुख घटना जिसको आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसकी बात की जानी बहुत जरूरी है। उसकी बात की जानी बहुत जरूरी है। और जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें याद आता है, देखिए मैं 6 जून की बात कर रहा हूं, हमें याद आती है 5 जून। 5 जून को लंदन में, ठीक है, लंदन में एक रेडियो में एक कविता बजती है। एक वो कविता जिसको कई बार सुना गया, 1860 की कविता है, और वेरलायन ने उसे लिखा था। और वेरलायन लिखते समय कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट की बात करते हैं। वो सुगबुगाहट उस कविता में, जिसका टाइटल था चांसन डे अटोम, चांसन डे अटोम, ठीक है, ठीक है, ये कविता उस रेडियो में रात के 10 बजे के अराउंड 5 जून को सुनी जाती है यूरोप में। और कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा क्या होता है? 6 जून को अर्ली मॉर्निंग, मतलब जो मध्यरात्रि 12:05 पे जो मित्र देश हैं, ये जो अलाइड कंट्रीज थे, इन्होंने मिलकर इतिहास का, जो विश्व इतिहास है उसका सबसे बड़ा हमला बोला उत्तरी फ्रांस पे, जो उस समय नाजी जर्मनी के कब्जे में था। उत्तरी फ्रांस पे हमला बोला जो उस समय नाजी जर्मनी के कब्जे में था। और आप यहां पे देख सकते हैं, ये वही की तस्वीर है और ये उसके बाद की तस्वीर है। उसके बीच में जब इन्होंने हमला बोला तो था क्या कि जो नॉर्मेंडी तट था, जो उत्तरी फ्रांस में, मैं लिख देता हूं यहां पर, जो उत्तरी जो नॉर्मेंडी तट था, ये टारगेट में था। और इसको टारगेट में लाने के लिए बहुत देर से जो मित्र देश थे वो प्रयास कर रहे थे कि कब यहां पे हमला बोला जाए। और मैं आपको बता दूं, ये तो 1944 की बात है। 1943 में हमको ऑपरेशन बॉडीगार्ड देखने को मिला, जहां पे कई बार वे जर्मनी और ध्रुवीय देशों को कंफ्यूज करते थे, जहां पे वो ये सूचना फैलवा देते थे कि अब हमला होगा, अब हमला होगा, और हमला नहीं करते थे। या हमला कहते थे कि दक्षिण में होगा, कर देते थे उत्तर में। इस तरह के जिसे कहते हैं ना कि गुरिल्ला वॉर देखने को मिलता है हमें 1944 तक। लेकिन 1944 आते आते तक ये मित्र देश तय कर चुके थे कि हमें हमला करना है, विधिवत हमला करना है और जर्मनी को उखाड़ फेंकना है। नॉर्मंडी तट, उत्तरी फ्रांस को वो चुनते हैं और वहां पे हमला करने की सोचते हैं।
अर्ली मॉर्निंग मतलब 12:05 में, अपनी भाषा में कहूं तो हमारे लिए तो सुबह होती है, रात के जो 12 बजे होते हैं वो तो लगता है कि सबसे ज्यादा आदमी एक्टिव है। उस टाइम पे अमेरिका, यूके और कनाडा, इन 3 देशों के और कुछ अन्य देशों के जो उनके मित्र देशों के जो सैनिक थे वे भी जुड़ जाते हैं इसमें, लेकिन मुख्यतः अमेरिका, यूके और कनाडा के जो सैनिक हैं वे साथ आते हैं और नॉर्मेंडी तट पे धावा बोल देते हैं। जब मैं नॉर्मेंडी तट की बात कर रहा हूं तो इसको इन्होंने 5 भागों में बांटा था, जिसमें ऊटा, आपने ऊटा का नाम सुना होगा, कई जगह यूटा लिखा रहता है, ठीक है, ऊटा। और क्या, देखिए इन क्षेत्रों का नाम यद्यपि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस के हिसाब से न याद रखें, लेकिन जीके के टर्म पे थोड़ा बहुत याद रखिएगा, हो सकता है मैपिंग में या कहीं पे पूछ ले, क्योंकि कई बार यूपीएससी क्या करता है कि इस तरह के टर्म्स को लिख देता है या इस तरह के क्षेत्रों के नाम लिख देता है, फिर पूछता है कि ये किससे जुड़ते हैं, तो आपके दिमाग में ये ध्यान होना था। तो ऊटा की जब मैं बात कर रहा था तो ऊटा और ओमाहा, ठीक है, ऊटा और ओमाहा, इन 2 क्षेत्रों की कमान लेती है यूएस आर्मी। इन 2 क्षेत्रों की, नॉर्मेंडी तट पे इन 2 क्षेत्रों की कमान लेती है यूएस आर्मी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गोल्ड, ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो गोल्ड, जूनो और स्वॉर्ड, गोल्ड, जूनो और स्वॉर्ड, गोल्ड, जूनो और स्वॉर्ड, इसकी जिम्मेदारी लेती है यूके और कनाडा की सेनाएं, और यहां पे हमला बोल देती हैं। मैं आपको बताऊं कि सुबह 6, सवा 6 बजे तक, जब तक जर्मनी की जो अंदर खाने की तस्वीर है वो स्पष्ट होती है, जर्मनी के अंदर खाने को जब तक तस्वीर स्पष्ट होती है, तब तक लगभग 5000 टन बम वहां पे दागे जा चुके थे इस तट पे। और शुरुआत में जब हिटलर की बात होती है तो कई बार ऐसा है कि हिटलर को ऐसे न्यूज आते थे और हिटलर कहता था यार ये तो फिर फेल हो गया या फेक हो गया। मैंने ऑपरेशन बॉडीगार्ड की बात बताई थी। यहां पे जब न्यूज जाती है तो शुरुआती अधिकारी उसको मना कर देते हैं, अरे फिर से कोई फेक होगा। लेकिन जब तक हिटलर को यह बात पता चलती है तब तक नॉर्मेंडी पे ठीक ठाक विध्वंस हो चुका था। और इस डी डे के हमले ने, ये जो डी डे का हमला है, इसने नींव रखी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें मित्र देशों की विजय की। और फिर धीमे धीमे जो जर्मनी, नाज़ी जर्मनी था, वो धीमे धीमे कमजोर पड़ता गया और फिर फाइनली हमको देखने को मिलता है जहां पे वो आत्मसमर्पण कर देता है। फिर हिटलर की मृत्यु से लेके तमाम घटनाएं हमारे नजरों के सामने से गुजर जाती हैं। तो ये जो ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की हमने बात की थी, ऑपरेशन जो ओवरलॉर्ड था, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड, जिसमें जो असॉल्ट किया गया उसका नाम ऑपरेशन नेपच्यून दिया गया। और इस दिन की इंपॉर्टेंस और इसकी महत्ता को देखते हुए, चूंकि यह मित्र देशों का सबसे बड़ा, सबसे जिसे कहते हैं सधा हुआ टारगेटेड हमला था, और इस हमले ने नींव रखी वर्ल्ड वॉर 2 में मित्र देशों की विजय की और नाज़ी जर्मनी के हार की, या जो धुरी देश थे उनके हार की। तो कहीं ना कहीं यह दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी आप जब डी डे के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वो 6 जून 1944 पे ही ले जाएगा, और वही आर्मी के बीच का जो टसल है वो आपको दिखेगा और आपको देखने को मिलेगा मित्र देशों का ये प्लान और इसका सफलतापूर्वक एग्जीक्यूशन। हालांकि तुरंत एकदम से सफल नहीं हुए, पर धीमे धीमे मित्र देशों को सफलता प्राप्त हुई। फिर तो 2 सितंबर 1945 जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और फिर उसके बाद हमने एक अलग विश्व देखा, और सब कुछ सही है, अभी तक कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं है, पर गाहे बगाहे सुगबुगाहट होती रहती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल डी डे इसलिए इंपॉर्टेंट है, उत्तरी फ्रांस, नॉर्मेंडी तट, जहां पे मित्र देशों की सेनाओं ने हमला किया और नाज़ी जर्मनी को पीछे किया, और धीमे धीमे वर्ल्ड वॉर 2 में, विश्व युद्ध द्वितीय में अपने विजय की नींव रखी। तो ये थी खबर, ये था जीके की न्यूज। बाकी अगर आपको और खबरों पे दिलचस्पी हो तो स्टडी IQIS हिंदी देखते रहिए। करंट अफेयर्स के सेक्शन को विधिवत हम कवर करते हैं, हमारे एक्सप्रेस का सेक्शन हो या हिंदू का हमारा न्यूज का सेक्शन हो, या उन सभी न्यूज़ की डिटेल कवरेज हो, हमारे चैनल पे आपको सब दिखेगी। बाकी किसी और विषय पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 10 जून से P2I फाउंडेशन के बैच शुरू हो रहे हैं, और 17 जून से हिंदी लिटरेचर का दूसरा बैच शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो studyIQ.com विजिट करके आप इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। बाकी स्टडी IQIS हिंदी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।